लेट्स नो अबाउट लोकसभा। आइए लोकसभा के बारे में सब कुछ जानते हैं शुरुआत से अंत तक, कि एक देश का नागरिक होने के वास्ते आपको सब कुछ पता होना चाहिए। लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल है। क्या लिखा है यहाँ पे? लोकसभा इज़ अ हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल का मतलब ये है कि जो वहाँ पे जो लोग बैठेंगे वो सीधा सीधा हम देश की जनता द्वारा इलेक्ट होके जाएंगे। और जो हमारा संसदीय प्रणाली है, यानी जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो बाई कैमरल, यानी कि मतलब होता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस में क्या होता है? राज्यसभा। लोअर हाउस में होता है लोकसभा। तो अभी हम बात करेंगे लोअर हाउस की, जो हमारा है लोकसभा। राज्यसभा के बारे में हम बाद में जानेंगे। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें कोई भी, हर इंसान, देश का जो नागरिक है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो वोट दे सकता है। और जिनको हम वोट करके वहाँ भेजेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, जिनको भी अपना वोट देकर भेजेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 5 साल रह सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस उन उनकी जो वो है समय है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देता है। द हाउस मीट इन द लोकसभा चैम्बर ऑफ अ संसद भवन न्यू दिल्ली। जो हाउस होता है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? संसद भवन न्यू दिल्ली, यानी पार्लियामेंट। मैक्सिमम मेंबरशिप, टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में? जैसा हमको पता है कि टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं, 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। लेकिन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी 1950 में, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो कितने मेंबर थे? 500 ही थे। करेंटली अभी कितने हैं? 543, विच इज़ जिन पे वोट हो सकता है, जिस पे डायरेक्ट जनता चुन सकती है उनके। लेकिन दो जो है वो एंग्लो इंडियन थे, जिनकी जिनकी प्राथमिकता या जिनकी इम्पोर्टेंस कह लिए सरकार ने अब ख़त्म कर दी। सरकार ने ख़त्म कर दी। अब जो है, अभी हमारा न्यू पार्लियामेंट बन रहा है। हमारा जो भी न्यू पार्लियामेंट बन रहा है, जो आपने सुनने में आया होगा, उसमें टोटल 888 सीट्स ऑफ लोकसभा के लोगों की बैठने की जगह, यानी कि मेंबर्स तो उतने ही हैं अभी 543, लेकिन कुल मिला के वहाँ पे अभी 888 मेंबर बैठ सकते हैं। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी सीट्स की संख्या बढ़ाई गई तो वहाँ पे टोटल मैक्सिमम 888 लोग बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं किसको कितना रिजर्वेशन है। इन लोकसभा टोटल 131 सीट, यानी कि 131 सीटें रिजर्व हैं। जो कितना परसेंट हुआ? 543 है, जो कि हुआ 24.03। इसमें 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट रिजर्व है। और एक और बात होती है कि लोकसभा अपना कार्य कब कर सकता है? जब उसकी अटेंडेंस, जो जितनी उसकी टोटल मेंबर्स, उसके 10% तो होनी ही चाहिए, है ना। अब बात आती है कि लोकसभा की पावर कौन घटाता है, कौन बढ़ाता है, और ये कैसे होता है। देखो यहाँ लिखा है ना, द एक्सरसाइज टू रीड्रॉ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री एंड कैरीड आउट द बाउंड्री, कि उसकी बाउंड्रीज बढ़ेंगी कि छोटी होंगी, सीट्स कम होंगी कि सीट्स ज़्यादा होंगी, उसका हिसाब डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है हर 10 साल में, पॉपुलेशन को देखते हुए। जो पिछली पॉपुलेशन थी वो 2000 पॉपुलेशन सेंसस थी, वो 2011 में की गई थी, है ना। अब आते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। पहली बात तो वो देश का नागरिक होना चाहिए। दे शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात, उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर, है ना। और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई क्रिमिनल ना हो वो। और कोई उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, यानी कि मतलब क्या, कोई उसकी सरकारी नौकरी ऐसा कुछ ना हो जिससे उसके पैसे आते हों। और वो अनसाउंड माइंड का ना हो, यानी कि वो पागल या दिवालिया ना हो, है ना। और यहाँ पे बहुत से पार्ट हैं, जैसे कि द मेंबर ऑफ बोथ द, और जैसे कि ये भी एक प्रणाली होता है कि अगर वो दिवालिया हो चुका है तो उसको वोट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का अधिकार तो छोड़िए, उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है। अब हम आते हैं क्या क्या पावर्स हैं, है ना। क्या क्या पावर्स हैं लोकसभा में? लोकसभा के पास कह सकते हैं एक तरीके से सुप्रीम पावर होती है। जो हमारे रूलिंग पार्टी, जो हमारी पार्टी रूल करती है, उसकी मेजॉरिटी ही लोकसभा में होती है। अगर उसकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसकी मेजॉरिटी लोकसभा में होनी ही चाहिए।
जैसे कि अभी हमारी करंट गवर्नमेंट जो है, जो बीजेपी है, उसकी 301 सीट है 543 लोकसभा में। तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा वो बनता है देश का प्राइम मिनिस्टर, यानी देश का प्रधानमंत्री। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 543 सीट्स का यहाँ पे एलोकेशन है, जिसमें 301 बीजेपी की सीट्स हैं और बाकी छोटी मोटी पार्टीज के एक एक दो 20-25 टीएमसी की जैसे 23 हैं, बीजेडी की 12 हैं, बीएसपी की 9 है, और ये इन सब पार्टियों की हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो मेजॉरिटी है यहाँ पे 543 में वो बीजेपी की है। और जो पॉलिटिकल पार्टी का जो जिस पॉलिटिकल पार्टी की जो मेजॉरिटी लोकसभा में होती है, उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है, यानी कि उसका जो नेता होता है, उसी का बनता है, वही देश का बनता है प्रधानमंत्री, उसी देश का प्रधानमंत्री बनता है ना। जैसे कि एक और बात होती है कि पहला लोकसभा इलेक्शन जो हमारा देश का हुआ था संविधान लागू होने के बाद, वो कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 को। और कब हुआ था लास्ट इलेक्शन जिसकी करंट गवर्नमेंट अभी है, जो कब हुआ था? 11 अप्रैल 19 मई 2019। ये हमें पता होना चाहिए। और अगला कब होने वाला है? 2024 में होने वाला है। ये हमारे लोकसभा की पिक्चर है, देख सकते हैं। यहाँ पे सारे हमारे एमपीज बैठते हैं जो डायरेक्ट हमारे सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन लोकसभा संसद भवन और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे हम आपको पहले जो पहली पार्टी जिनका लोकसभा में मेजॉरिटी थी वो कांग्रेस थी, और उस कांग्रेस के लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो वो बने क्या? वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि कल 13 मई 1952। और आखिरी जो हमारा 17th इलेक्शन था, 17th इलेक्शन जो अभी करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, उसकी जो मेजॉरिटी है वो लोकसभा में कितनी है? 301। जैसे हमने ऊपर दिखाया कितनी सीटें हैं लोकसभा में बीजेपी की? 301, जो सबसे ज़्यादा है, तो इनकी मेजॉरिटी हुई। तो इस मेजॉरिटी रूल की वजह से जो इस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था नरेंद्र मोदी, वो हमारे देश के बड़े प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। और बाकी चीज़ें हैं जो उतनी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। एक होता है 0R, जैसे मैं आपको बताऊं 0R एक होता है क्वेश्चन आर राउंड, होता है कि उसमें ऑपोजिशन क्वेश्चन पूछता है रूलिंग पार्टी से कि क्या दिक्कतें हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, है ना। फिर आता है मेन बिजनेस आर जो हमारा लोकसभा की टाइमिंग होती है वो हर घंटे वाइज डिवाइड होती है। 0R, बिजनेस आर, लेजिस्लेटिव आर, फाइनेंशियल बिजनेस आर, इन सब में डिवाइड होती है, जिससे काम करने में आसानी। एक होता है क्वेश्चन आर, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पूछती है। फिर एक होता है 0R होता है, बिजनेस आर होता है जिसमें फाइनेंशियल पे डिसीजन लिए जाते हैं। फिर मेन बिजनेस आर होता है जिसमें बिल्स एंड ऑल पे डिस्कशन होता है। फिर आता है मोशन आर जिसमें बिल्स पास किए जाते हैं। आइए आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, जैसे कि